औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ये मोस्टली चैप्टर है। पहला सवाल भी हमारा फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब होता है हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए या तो किसी फार्मूले को हमें फॉलो करना होता है या हमें चीज़ों को कॉमन निकालना होता है। तो ये पहला सवाल है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2abc माइनस 4ab x प्लस 2abd। अब इसके अंदर कॉमन कैसे निकलता है? सबसे पहले कॉमन जो चीज़ निकलती है वो होता है नंबर। नंबर वैल्यू को हम किस तरह निकालते हैं कि हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर जो हैं किस के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 के टेबल में ये तीनों आ जाते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 6 में आते हैं, 5 में आते हैं, 3 में आते हैं, या ये किसी में भी नहीं आते, तब कॉमन नंबर का निकलेगा नहीं। लेकिन इधर आप देखें तो ये 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 1 ज़ार 2, ये भी आता है 2 2 ज़ार 4, और ये भी आता है 2 1 ज़ार 2। तो हमारा सबसे पहले जो चीज़ कॉमन निकलेगी वो नंबर निकलेगा। नंबर निकालते हुए हमारा 2 कॉमन आ गया। 2 जैसे कॉमन आया उसके बाद हमने देखना है कि जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और तीनों के ऊपर पावर जो है वो कोई भी लिखी हुई, यानी एक एक पावर है, तो एक ही पावर इसकी बाहर आ जाएगी। इसी तरह बी के साथ भी सेम केस रहेगा, 3 जगहों पे है। अच्छा, तीनों में होना जरूरी है, ये नहीं होगा कि 2 में होगा तो हम कॉमन ले लेंगे, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। तो बी भी इसमें कॉमन निकल आया। अब ये सी है, ये एक्स है, ये डी है, ये तीनों डिफरेंट हैं तो ये कॉमन नहीं बन रहे। तो कॉमन हमारा आ गया 2ab। अब जब ये 2ab हमारा कॉमन आ गया तो हमने हर किसी में से ये 2ab निकालते जाना है। सबसे पहले 2ab में से नंबर देखेंगे हम, नंबर निकल गया 2 1 ज़ार 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, पीछे हमारे पास तीसरा नंबर बच गया, सिर्फ वेरिएबल सी बच गया। फिर आएगा माइनस का निशान है, वही माइनस का निशान इधर आ जाएगा। 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 इधर प्लेस हो जाएगा। ए और बी फिर एक एक पावर वाले हैं, और इधर भी एक एक पावर वाले निकला हुआ है, तो ए भी नहीं आएगा, फिर सिर्फ एक्स जो बाकी का बच गया वो आ जाएगा। फिर प्लस का निशान, इसी तरह फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी एक दफा फिर बाहर आ गए हैं, तो पीछे हमारे पास बचा डी। तो ये हमारा पहले सवाल का फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे। दूसरा सवाल है, पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, क्योंकि ये इतने लंबे सवाल नहीं है, एक एक स्टेप के सवाल हैं। -3x प्लस 9xy स्क्वायर। फिर चौथा सवाल 5ab स्क्वायर c3 माइनस 10a स्क्वायर b3 c प्लस 20a3 b c स्क्वायर। पांचवा सवाल हमारे पास आ जाता है 3x 3y x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस 3y। और छठा पार्ट जो इसका आखिरी पार्ट है वो भी लिख लेते हैं, 2xy 3 x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5। ये इसके सारे सवाल मैंने पहले लिख लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। अच्छा, इसमें भी 3 फिगर हैं, तीनों में से कॉमन हम निकालेंगे। सबसे पहले आप गौर से देखें तो ये तीनों 3 के टेबल इसमें से कॉमन निकलता है। सबसे पहले नंबर को हमने देखना होता है। 3 तीनों ऐसे नंबर है जिसमें 3 का टेबल आ जाता है। फिर अब हम देखेंगे x को, x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकल सकता। तीनों में मौजूदगी होना वेरिएबल की जरूरी है। अब y जो है वो तीनों के अंदर मौजूद है, इसके अंदर y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, और इधर y की पावर 2 है। जो सबसे कम पावर होती है ना वो हमेशा कॉमन निकलता है, तो y की पावर 1 जो है वो हमारे पास निकल आई कॉमन। ठीक है,
ये y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब 3 का टेबल आप 9 तक पढ़े, 3 3 9, x जो है वो बाहर नहीं निकला तो वो अंदर ही रहा है। ठीक है, y1 था और वो y1 बाहर निकल आया है, तो y खत्म हो जाएगा। फिर माइनस का निशान, 3 का टेबल 12 तक पढ़े, 3 4 12, एक्स स्क्वायर, क्योंकि x कॉमन नहीं निकला था, सेम एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो y है ये एक ही पावर है इधर, और वो एक पावर बाहर आ चुकी है, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर प्लस का निशान, 3 का टेबल 18 तक पढ़े, 3 6 अब आप देखें ये है y की पावर 2 और इधर हमने y की पावर 1 कॉमन लिया था, तो आपने माइनस करना होगा इस पावर में से जो कॉमन ली हुई पावर है उसको। तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो एक पावर खत्म हो गई और एक पावर रह गई, तो 6y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगला सवाल करेंगे। अच्छा, कोशिश करते हैं हम लोग के ना माइनस अगर शुरू में होना तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। माइनस, अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर 9 है, ये तीनों 3 के टेबल पे कॉमन निकल आएंगे, तो 3 का टेबल कॉमन निकल आया। अब इधर भी x है, x की 2 है, इधर x की 1 है, इधर भी x की 1 है, सबसे छोटी पावर x की 1 हुई तो 3x कॉमन आ गया। y इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो y कॉमन नहीं आ सकता, तो यही सिर्फ कॉमन आएगा। -3x कॉमन आ गया। अब देखें -3 से खत्म हो गया, x की पावर 2 इधर है और इधर x की पावर 1 है, तो पीछे x की पावर 1 बच गई। y एक ही है, वो कॉमन नहीं निकला, तो इस तरह ही आ गया, x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये माइनस, अच्छा एक चीज, ये देखें हमने माइनस कॉमन निकाला और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ कट होके प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये 3x है और ये भी 3x है, पूरे का पूरा हो गया, तो ये +1। जब पूरी चीज कॉमन निकल आए तो 1 आ जाता है उसकी जगह। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह साइन चेंज करेगा, जब भी माइनस लेंगे अंदर वाली वैल्यूज के सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में था, ये माइनस हो गया। अब ये 3 का टेबल 9 तक पढ़े, 3 3 9। ठीक है, x से खत्म हो गया, ये भी एक ही थी, ये भी एक ही थी, 0 हो गया x। जब 0 हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं, और y2 पूरे का पूरा वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इधर भी आप देखें तो 5 का टेबल कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले 5 10 और 20 5 के टेबल पे आते हैं। a की सबसे छोटी पावर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो a की सबसे छोटी पावर 1 है, a बाहर निकल आया। ये b की 2 है, b की 3 है और इधर भी b है, तो b सबसे छोटी पावर में है, तो b निकल आया। इधर c की 3 है, इधर c की 1 है, इधर c की 2 है, तो एक ही c बाहर आया। जो सबसे छोटी पावर होती है हमेशा वही कॉमन होता है वेरिएबल में। अब 5 a b c कॉमन निकला है, सबसे पहले इसको देखेंगे। 5 1 5, 1 लिखने की जरूरत नहीं, a जो था a की जगह खत्म हो गया। ये b की 2 था, b का एक बाहर निकला, तो b का एक ही बचा। c की 3 है और c का एक बाहर निकल चुका है, तो c की 2 बच गई। इसी तरह माइनस का निशान है, 5 का टेबल 10 तक पड़े, 5 2 10। ठीक है, a की 2 थी, एक निकल गई तो एक बच गई। b की 3 थी, एक निकल गई तो 2 बच गई। c की 1 है, वो c की 1 निकल गई, c खत्म। अब प्लस का निशान, 5 4 20, a की 3 थी, एक निकल गई, a की 2 रह गई। b a की था, खत्म हो गया। c की 2 थी, एक बाहर है, तो c की 1 बच गई। तो ये आपका चौथे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया सिंपल कॉमन। अब कई दफा ग्रुप में कॉमन आता है, उसको कैसे करते हैं? देखिए इन्होंने दिया हुआ है 3x3 x - 3y - 7x² y² x - 3y। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह लिखा हुआ आता है और ये दो वैल्यूज एक जैसी हो, ये जो ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू है ये सेम हो, तो ये बाहर वाली जो वैल्यूज हैं ये एक साथ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, ये 3x3y - 7x² y²। ठीक है, ये बाहर वाली वैल्यूज एक साथ हो जाती हैं, और ये जो एक जैसी वैल्यू है ये एक दफा लिख दी जाती है, 2 दफा इसको नहीं लिखना, सिर्फ एक दफा लिखना है। ठीक है, ये बाहर वाली वैल्यूज एक साथ हो जाती है, मर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, और ये जो 2 दफा वैल्यू लिखी गई है ये एक दफा लिखी जाती है। अब आप गौर से देखें, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, ये जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में देखिए x है, ये 3y है, कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन निकल रहा है। ये है 3, ये है 7, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 3 और 7 को कॉमन निकाल सके, तो नंबर हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन देखिए x की पावर 3 ये x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 जो है वो कॉमन आ गई। मैंने आपको पहले बताया जो छोटी पावर होती है हमेशा वो कॉमन आती है, और इधर y की पावर 2 है और इधर पावर 1 है, तो y की एक पावर भी इधर कॉमन आ गई। 3 जो था वैसे का वैसे ही रहा,
x की 3 है यहाँ पे, तो 2 बाहर निकल आई तो x का 1 बचा, y से खत्म हो गया। ठीक है, -7 x की पावर 2 है और इधर भी x की पावर 2 है, तो x टोटली खत्म हो गया। y की 2 है, y की 1 निकल गई तो y बचा। ठीक है, और एंड में ये वाला नंबर तो साथ वैसे है ही, x - 3y। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। ये देखिए, ये दोनों रकमें सेम है, तो ये बाहर वाली रकम एक साथ हो जाएंगी, 2xy3 + 8xy²। और ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं, सॉरी, ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं, ये 2 दफा लिखी गई हैं, तो इसको 1 दफा लिख दिया जाएगा। ऊपर भी मैंने ये किया, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी थी, इनको 1 दफा साथ लिख दिया। अब इसमें से फिर कॉमन निकल रहा है, ये वाली वैल्यू आप गौर से देखें तो कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। फिर x की छोटी पावर दोनों तरफ 1 ही है, तो वो निकल आएगी। इधर y की 3 है, इधर y की 2 है, तो y की 2 कॉमन निकल आएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, y की 3 में से y के 2 निकाले तो y बचा, प्लस 2 4 8, x से खत्म, y2 से खत्म ये, और x² + 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बस आराम आराम से ध्यान से करें तो ये सवाल आप इजीली कर लेंगे। सारा मैथ की बेस ही यही है कि आप कंसंट्रेशन के साथ एक एक पार्ट करें, इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 5ax - 3ay - 5bx + 3by। इसका दूसरा पार्ट 3xy + 2y - 12x - 8। तीसरा पार्ट भी लिख लेते हैं, x3 + 3xy² - 2x² - 6y3। अच्छा, अब थोड़ी सी समझदारी से आपने काम करना है। ये देखें, ये 5 है और 3 है, ये भी 5 और 3 है, तो 5 वालों को इकट्ठा कर दें, 3 वालों को एक साथ कर दें, तो ये 5ax - 5bx - 3ay। यानी मैंने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, इस चीज से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इन दोनों की जोड़ी बना लेनी है और इन दो की जोड़ी बना लेनी है। इन दो की जोड़ी में आप देखें 5 कॉमन आ गया सबसे पहले तो, और उसके बाद x कॉमन आ गया, पीछे इधर बचा a, माइनस का निशान, इधर बचा b, क्योंकि 5x बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो -3 का टेबल कॉमन आ रहा है और y दोनों के अंदर है, तो y भी कॉमन आ गया, तो इधर बचा a, माइनस क्योंकि बाहर निकाल लिया हमने, तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और इधर बचा b। अब मैंने आपको पहले बताया था, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो बाहर वाली वैल्यू इकट्ठी हो जाती है। बाहर वाली वैल्यू उसको आप इकट्ठा कर लें, 5x - 3y, ये ब्रैकेट बन गई, और a - b 2 दफा है, इसको 1 दफा लिख दिया। बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो गई, और ये जो दो एक जैसे हैं इनको 1 दफा लिख दिया। अच्छा, फैक्टराइजेशन हमेशा है कि हमें कैसे, यानी कि कैसे पता लगेगा हमने फैक्टर सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। आपको क्लियर उस वक्त पता लग जाएगा जब ये दो वैल्यूज सेम आएंगी। अगर ये सेम नहीं आनी, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं पर गलती किया, उसको आपने रेक्टिफाई करना, दुरुस्त करना है अपना। इसी तरह इधर ये है 3xy + 2y - 12x - 8। ठीक है, फिर वही दो जोड़ियां बना लेनी है, एक ये और एक ये। इसमें से 3 और 2 है, ये कॉमन कुछ नहीं निकलता, y सिर्फ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन निकला, तो पीछे बचा 3x + 2। ठीक है ना, दोनों में से y निकाल दिया हमने। इधर हमें माइनस और
टेबल देखें आप, दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 12 भी और 8 भी। इधर x है तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ नंबर ही कॉमन होगा। माइनस जैसे कॉमन होगा तब अंदर प्लस हो जाता है, 4 3 जार 12, x साथ वैसे ही माइनस, माइनस से खत्म हुआ, प्लस हुआ, 4 2 जार 8। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई। जैसी सेम हो गई तो बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो गई, y माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की मेन चीज है। ठीक है, इधर भी हम देख लें तो हमें यही है, एक ये जोड़ी बना लें, एक ये जोड़ी बना लें। इन दोनों में से x की एक पावर कॉमन आ रही है, बाकी कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो पीछे बचा x की पावर 3 थी, 2 रह गई, प्लस 3, इधर x की पावर एक ही है तो y की 2 बच गई, x2 प्लस 3y2। इसमें से -2 कॉमन लिया हमने क्योंकि 2 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, सॉरी y भी कॉमन आएगा, -2y कॉमन लिया तो पीछे बचा x की पावर 2, माइनस की जगह माइनस प्लस हो गया, 2 3 जार 6, y की 3 थी, एक निकल गई, y की 2 बच गई। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज एक दफा फिर सेम आ रही है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y²। बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो गई और ये जो 2 दफा है इसको हमने एक दफा लिख लिया। अब इसका चौथा पार्ट भी कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों को ये पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको। z इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वेयर जेड माइनस वाई स्क्वेयर जेड प्लस, अभी x अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। ठीक है, एक्स जेड हम इकट्ठा कर लेंगे और y की वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, ये दोनों हमने एक साथ कर लिए और यहां पे बचा माइनस प्लस, पहले लिखेंगे एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। ठीक है, ये हमने जोड़ियां बना लिया, एक ये जोड़ी बन गई, एक ये जोड़ी बन गई। इन दोनों में से अगर आप ध्यान करें तो x और z कॉमन आ गया, तो इधर बचा x, माइनस का निशान वैसे ही, इधर x निकल गया, z की 2 थी, एक निकल गई तो z, और इन दोनों में से भी अगर आप ध्यान करें तो वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड। अब वही चीज आ गई कि ये दोनों सेम है, तो बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा ये जो बाहर ब्रैकेट में वैल्यूज है ये 2 दफा लिखी हुई है, ये एक दफा आ जाएगी, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 है 144 ए स्क्वेयर प्लस 24a प्लस 1। इसी का सेकंड पार्ट है ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस 2 प्लस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर। ठीक है, तीसरा पार्ट इधर लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट इसका है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49 जेड स्क्वेयर, और चौथा पार्ट हमारे पास है 12x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 27। ठीक है, अब ये सवाल है हमारे पास, 3 क्वेश्चन हम अभी करते हैं, ये 4। फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे इसके बाद। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब आपने ना गौर से देखना है, ये देखें
ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर डेफिनेटली ए का स्क्वायर होता है, तो ये पूरे का पूरा ए का स्क्वायर आ गया। 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, बीच में प्लस है, प्लस का निशान लगा दिया। देखिए हमारे पास अब आपने गौर से चीज समझनी है कि ये एक वैल्यू का स्क्वायर है, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, यानी ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तीसरी चीज स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हमें 2ab चाहिए होता है। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको हम चेक करते हैं 2ab बनता है कि नहीं। 2 लिखा, पहले वाली वैल्यू यानी a की जो वैल्यू है वो लिखी और उसके बाद जो b की वैल्यू हमने वो लिखी। अब आप गौर कर रहे हैं, देखिए ये इक्वेशन इसके बराबर है, ये वैल्यू 2 12 24 जस्टिफाई कर गया और a 24a, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो तीनों चीजें हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है और 2ab भी मौजूद है। तो ये किसके बराबर होता है, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आप आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, या क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है एक वैल्यू आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई कर रही है, तो उसको 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। दोनों आंसर सही हैं, ठीक है, जो जिस तरह आपने करना है। सेकंड सवाल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड सवाल भी इसी तरह ही है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ये पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर है, a ओवर b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर है प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है। -2 हमारे पास पहले से गिवन है, ठीक है। अब इधर अगली दो वैल्यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने क्योंकि 2ab को चेक करना है, तो ab जो है a की वैल्यू a ओवर b है और b की वैल्यू जो है वो b ओवर a है। a और b की वैल्यू का होता है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड है। अब a स्क्वायर तो जस्टिफाई हो रहा है, ये भी जस्टिफाई हो रहा है, ये नहीं लग रहा जस्टिफाई, इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं -2 के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखिए पहली और दूसरी वैल्यू हमने लगाई, a जो है a के साथ कट हो जाएगा और b जो है b के साथ कट हो जाएगा, तो एक किस्म का इधर 2ab मौजूद है, लेकिन कटिंग की वजह से वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये a ओवर b, अब +2ab था इसलिए प्लस का लगा था, अब क्योंकि -2ab है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, -b ओवर a होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a मल्टीप्लाई बाय a ओवर b माइनस b ओवर a, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है a की वैल्यू आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें a की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई है, ठीक है। b की वैल्यू जो है वो 749 जो है 7 का स्क्वायर होता है, और z जो है z का स्क्वायर जो है z का स्क्वायर ही होगा, जाहिर बात है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए हम -2 पहले बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। -2 निकाला, ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की है। a की वैल्यू लगाई x प्लस वाई, ठीक है, और इधर b की वैल्यू लगाई 7z। ये वैल्यू इस वैल्यू के मुताबिक है, ये वैल्यू इस वैल्यू के मुताबिक है, इस 14z इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब 14z हमने ढूंढना है, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 हो गया और z भी साथ मौजूद है, तो ये बन गया किसका, x, a की वैल्यू x प्लस वाई है और b की वैल्यू 7z है, इधर क्योंकि माइनस है इसलिए b की वैल्यू माइनस में लिखेंगे और होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू होल स्क्वायर, और इसको हम फिर वही बात 2 दफा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं, एक वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर सबसे पहले 3 का जो टेबल है वो कॉमन निकल रहा है, पीछे बचा 4x स्क्वायर माइनस 12, 3 12 36, 3 9 27, ठीक है ना। सारों पे 3 का टेबल पढ़ना है, हमने हमेशा टेबल पढ़ना है, आपने प्लस माइनस नहीं करना है, इधर टेबल पढ़ना है। 3 4 12, 3 12 36, 3 9 27, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम मजीद सॉल्व करते हैं। ये भी अगर आप गौर से देखें, ये 2x का स्क्वायर बन गया, ये जो है प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस है, -2
2 हमेशा लगना है क्योंकि -2ab या +2ab लगना है। बीच में 2x a की वैल्यू है और 3 जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसको चेक करें, ये इसके मुताबिक हो गया, ये इसके मुताबिक हो गया। 12x बीच में अभी भी चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस से 2 2 4, 4 3 12, तो 12x, तो 12x सेकंड सेंटर वाली वैल्यू हमारी कंफर्म हो गई, तो 3 बाहर वैसे ही रहा, और ये 2x इधर क्योंकि माइनस है इसलिए -3 का होल स्क्वायर बन गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 3 को 2 दफा। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3x स्क्वायर -75 y स्क्वायर। इसका पार्ट 2, x इंटू x -1 -y इंटू y -1। ठीक हो गया। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास 128 am स्क्वायर -242 an स्क्वायर। और चौथा पार्ट हमारे पास, जिसका आखिरी पार्ट है सवाल का, वो 3x -243 x की पावर 3। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो अलग वैल्यूज है इसलिए वो नहीं कॉमन आएंगी। एक्स स्क्वायर -75 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 3 25 75। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है कि 3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये एक्स का स्क्वायर, और ये -25 जो है 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, और वाई का स्क्वायर। ठीक है, 3 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा a प्लस बी की जो वैल्यू है वो, और एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर y को कर देंगे -y स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस y। ठीक है, अब हम स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, और ये सिंगल पावर वाली एक साथ हो गई। ठीक है, अब इसको हमने अलग बना लेनी है वैल्यू। ठीक है, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये एक वैल्यू बन गई हमारी, और माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे वैल्यूज के निशान बदल जाएंगे, x जो है पॉजिटिव में आ गया, y जो है नेगेटिव में चला गया। इसका हमें अच्छी तरह पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस वाई साथ वैसे ही। अब देखें, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, बीच में माइनस का निशान है, तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखें दोनों वैल्यूज में ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ये पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, ये कॉमन आ गई। अब पीछे क्या बचा, इधर से बचा x प्लस वाई। ठीक है ना, x प्लस वाई तो बाहर आ गया ना, और ये क्या बचा, x प्लस वाई, फिर आ गया ये माइनस का निशान, और इधर x माइनस वाई सिर्फ था तो वो पूरे का पूरा इधर आ चुका है, तो इधर जाहिर बात है 1 बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें से सबसे पहले 2 का टेबल कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। ठीक है,
तो 2 का टेबल है 128। आपने करना क्या, 128 को 2 से डिवाइड कर दे, सिंपल आंसर आ जाएगा 64। ए बाहर जा चुका है, एम स्क्वायर बचा माइनस 121, फिर वही डिवाइड कीजिएगा और एन स्क्वायर, क्योंकि ए बाहर चला गया। अब 2a वैसे ही रहा, ठीक है, ये बन गया 8m का होल स्क्वायर और माइनस 11n का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है और 11 का स्क्वायर 121 है। 2a साथ वैसे ही रहेगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। अब हम ये आखिरी सवाल करते हैं। इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 3x पूरा कॉमन आ गया, इधर 1 बचा, माइनस 3 का टेबल 243 तक जाएंगे 81, x की पावर 3 थी, x की पावर 2 रह गई, ठीक है। 3x वैसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 9x का स्क्वायर, ठीक है। थ्री एक्स वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, जो इस का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके अंदर 5-6 पार्ट हैं, सारे करने पड़ेंगे हमें। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और दूसरा पार्ट मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। ये पहले दो पार्ट हैं, पहले दो पार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखे, ये एक वैल्यू बन रही है और एक्स स्क्वायर अलग है इनसे, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, इधर से -1 मैंने कॉमन लिया, यानी खाली माइनस लिखा जाएगा वो, तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन बदल गए, जो माइनस था वो प्लस में हो गया और प्लस जो था वो माइनस में हो गया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर वैसे ही रहा माइनस, अब इधर क्या होगा, पहली वाली वैल्यू देखिए वाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अच्छा ये वैल्यू -9 है, सॉरी, और इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3y का स्क्वायर और हाँ ठीक है, और ये प्लस 6y है। इधर हम वही वैल्यू लगाएंगे 2, पहले a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू, ताकि चेक कर सके कि ये होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। अब ये जो है ये x का स्क्वायर बन गया और ये जो है माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस, देखिए गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो हमें पता है बराबर होता है a प्लस बी के, प्लस में वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन जब हम a माइनस बी लिखेंगे तो माइनस के बाद की तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, y भी माइनस हो जाएगा और +3 जो है वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इधर -3 होता तो वो +3 में फिर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ए स्क्वायर अंदर के निशान सारे चेंज हो गए, -2a प्लस 1, ठीक है। एक्स का स्क्वायर वैसे ही रहा माइनस, ये देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर -2 है तो -2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, 2 अंदर 2 और 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 2a बनता है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये एक्स का स्क्वायर माइनस
ये a माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर -2 आ रहा है, अगर इधर +2 होता तो +1 का स्क्वायर होता, a + 1 का होता, क्योंकि 2ab बताता है कि प्लस का स्क्वायर है या माइनस का है। ठीक है, अब इसको भी हमने वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस करेंगे b की वैल्यू, प्लस में जो निशान अंदर होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जब a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी सबके निशान चेंज कर देगा। ठीक है, ये इसके पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे और चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 4x² माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। चौथा पार्ट में इधर ही लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है चौथा पार्ट। x² माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, तो ये दोनों सवाल लिखे गए हैं। ये वाला सवाल पिछले सवालों की तरह ही होगा, पहले 4x हमने अलग कर लिया 4x² और माइनस इधर से कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज के निशान चेंज हो गए। y² प्लस 2y प्लस 1, ये जो है ये 2x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये माइनस वैसे ही ये आ गया a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर, बीच में 2a भी आना चाहिए प्लस 2, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 1 है तो 2y बन गया। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर माइनस y, क्योंकि इधर प्लस 2a भी है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² माइनस b² जो हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर होता है, तो a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी, उसके बाद a की वैल्यू लिखी जो 2x है, b की वैल्यू y प्लस 1 है, तो ये माइनस में लिखनी है तो दोनों के निशान चेंज हो गए। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में y को इकट्ठा करेंगे और x को एक साथ कर लेंगे। x² माइनस 4x माइनस y² माइनस 2y प्लस 3। अब हमने इसको बड़ा इंटेलिजेंटली मूव करना है, कैसे करना है देखें। ये बन गया a का स्क्वायर। ठीक है, अब b का स्क्वायर इधर मौजूद नहीं है, 3 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना, तो हम इसको 2ab बना लेंगे दूसरी वैल्यू को। ठीक है, 2ab बनाने के लिए हमें इसे -2 निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2ab होता है इसलिए हमें 2 निकालना ही निकालना है। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो x है। ठीक है, अब 4x को में से x तो निकल गया पूरे का पूरा, x से खत्म हो गया, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 2 2s are 4। ठीक है, अब a² भी हमारे पास मौजूद है माइनस 2ab भी हमारे पास मौजूद है, तो पीछे वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास b² की वैल्यू, b जो है वो 2 है, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास निकल आया। ठीक है, ये हमने खुद से ऐड कर दिया, बाकी वैल्यू हमारे पास y² माइनस 2y हो गई। अच्छा, अब इधर +4 हमने लिया और हमारे पास टोटल है +3 मौजूद, हमारे पास +3 है लेकिन इधर मैं +4 ले चुका हूं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे जब तक मैं 1 माइनस नहीं करूंगा तब तक +3 नहीं आएगा, तो इक्वेशन बैलेंस होने की वजह से इधर -1 आ गया। ठीक है, ये पूरे क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी थी, +4 -1 मेक्स +3। इक्वेशन हम खराब नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये पूरे का पूरा बन गया x -2 का होल स्क्वायर और इधर -y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ये मैं मिटा देता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, x -2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
जो ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेंटर वाली वैल्यू कंफर्म करते हैं, +2, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2 2y, तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर गया है। तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है, माइनस y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरी वैल्यू a है, यानी ये a² बन रहा है, माइनस और ये b² बन रहा है। फॉर्मूला एक बार फिर वही पुराने वाला लगेगा, a² - b² बराबर होता है a की वैल्यू लिखेंगे हम जो x - 2 है, प्लस b की वैल्यू लिखेंगे जो y + 1 है, और एक दफा माइनस के साथ करेंगे, a की वैल्यू लिखी, माइनस b की जब वैल्यू लिखेंगे तो b वाले एलिमेंट्स की साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम -b निकाल रहे हैं। ठीक है, अब x + y को इकट्ठा कर लिया हमने, -2 और +1 -1 बन गए। ठीक है, x -y, x और y इकट्ठे हो गए, और -2 -1 जो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो -3 बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, स्लोली एंड स्टडी करेंगे तो इजीली आप कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से सवाल ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस के ऊपर जोर देने का आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस इस सवालों को सही तरह सॉल्व करवाती है। अब हम आएंगे पार्ट 5 और 6 की तरफ, और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी आज की कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 5 हमारे पास है 25 x², ये पार्ट 5 है, -10x + 1 - 36 z², और पार्ट 6 हमारे पास मौजूद है x² - y² - 4xz + 4z²। ठीक है, इसको सबसे पहले लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको और इसको हमने अलग कर लिया क्योंकि z जो है इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा, बिल्कुल अलग एक वैल्यू है। ये बन गया 5x का होल स्क्वायर, सबसे पहले आप देखें। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें, ये है +1 का होल स्क्वायर। अब इधर माइनस है तो हमें -2 बाहर निकालना है, तो -2 बाहर निकला, a की वैल्यू 5x है। ठीक है, एक मिनट, और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये तीनों आ गई वैल्यूज, और -36 z² साथ वैसे ही बाहर आ गया। ठीक है, अब आप गौर करें तो ये बन गया, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस में आएगा स्क्वायर, 5x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, और z² z का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वही ये पूरी वैल्यू a है और ये b है, a² - b² बन रहा है, तो एक दफा a + b, a की वैल्यू लिखें, उसके साथ प्लस कर दें b की वैल्यू जो 6z है, इसी तरह एक दफा a की वैल्यू लिखें और फिर माइनस करके b की वैल्यू लिख दें। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला सवाल भी इसी तरह ही करना है। अब इस सवाल में भी अगर आप गौर करें तो देखिए x, z, z, ये तीनों x और z एक दूसरे के साथ मुताबिकत ले रहे हैं, यानी एक जैसे है, तो x² - 4xz, क्योंकि x और z की जोड़ी बनी हुई है इधर, इसलिए हमने z इसके साथ अटैच करना है, +4z²। ये वैल्यू भी लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली, पीछे -y² बचा, y² क्योंकि बिल्कुल अकेला है इसलिए हमने उसको किया। अब आप कह सकते हैं z² भी तो अकेला था, लेकिन देखिए z की वैल्यू जो है x के साथ अटैच है, इसलिए z² x के साथ मर्ज किया मैंने। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज भी देखते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर जो x का स्क्वायर है, ये बना +2z का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाली वैल्यू -2a भी जस्टिफाई होनी चाहिए, तो -2 लगाया, a की वैल्यू x लगाई और b की वैल्यू 2z लगाई। ठीक है, x² को सर्टिफाई कर गया, 2z 4z² बन गया, 2 2 4xz, सारी वैल्यूज ऊपर की वैल्यूज के मुताबिक ही हैं, और ये है हमारे पास -y²। तो ये बन गया। अब इधर क्योंकि माइनस है इसलिए a
बी का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर है माइनस ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर है। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला इधर एक दफा लिख भी देता हूँ, आखिरी सवाल है वैसे तो, कि वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू जेड ए प्लस, पहले प्लस बी है तो प्लस लगाएंगे, प्लस बी की वैल्यू इधर वाई है, और एक दफा ए की वैल्यू लिख के अब ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी, तो वाई की वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। और ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, फैक्टराइजेशन या मैथ किसी भी किस्म का वो प्रैक्टिस से ही आता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा सारा। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, पिछले लेक्चर्स की भी करें, तो आपकी कमांड ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो डेफिनेटली 5.2 होगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। कोशिश करें कि अपने दोस्तों में ये चैनल को शेयर करें और बाकियों को भी बताएं ताकि किसी का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये भी एक सदका जारिया होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने माँ और बाप की खूब खिदमत कीजिए, उनके ख्वाब पूरे करें। अल्लाह हाफिज़।